नमस्कार साथियों, राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस चुनाव की खास बात यह है कि ये चुनाव उन परिस्थिति में हो रहा है जब पार्टियां ये डिसाइड नहीं कर पा रही किसको प्रत्याशी बनाएं, किसको प्रत्याशी नहीं बनाएं। आज राजस्थान में दोनों प्रमुख पार्टियों के पास में सबसे बड़ी चुनौती, चुनाव जीतने से अधिक चुनौती उनको अपना प्रत्याशी फाइनल करने की है। हालांकि बहुत सी सीटों पर प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं और इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी से संगठन की राजनीति से निकल करके आए भजन लाल शर्मा को टिकट दिया है वर्तमान विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर, और वही कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज पर ही विश्वास जताया है। और पुष्पेंद्र भारद्वाज जो लगातार 5 साल तक फील्ड में सक्रिय रहे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सांगानेर विधानसभा को जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, आज तक यहाँ पे कौन कौन विधायक बने। तो 1977 में जनता पार्टी से विद्या पाठक वो यहाँ से विधायक बने और 1980 में फिर वही विद्या पाठक जी जब भारतीय जनता पार्टी से, फिर 85 में फिर से विद्या पाठक जी, 90 में फिर से विद्या पाठक जी। उसके बाद में 1993 में कांग्रेस की इंदिरा मायाराम ने, और 1993 में फिर से इंदिरा मायाराम, ऐसे 2 बार इंदिरा मायाराम यहाँ सांगानेर से विधायक रही। उसके अलावा आज तक का रिकॉर्ड है, जब से सांगानेर विधानसभा की सीट तो अस्तित्व में आई तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक यहाँ से चुनते आ रहे हैं। उसके साथ ही 2003 में घनश्याम तिवारी पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला और 2003 में घनश्याम तिवारी भारी मतों से चुनाव जीते। फिर वही वाकया दोहराया गया 2008 में, फिर घनश्याम तिवारी यहाँ से विधायक बने और 2013 में भी घनश्याम तिवारी ही भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से विधायक चुनकर गए। इस दौरान घनश्याम तिवारी शिक्षा मंत्री भी रहे और फिर 2018 में जब कांग्रेस की लहर थी, उस माहौल में भी अशोक लाहोटी जो संगठन की राजनीति से आए थे, मेयर थे। मेयर पर क्योंकि उस टाइम घनश्याम तिवारी जी अपनी अलग पार्टी बना चुके थे, वो वसुंधरा राज्य से जो नाराजगियाँ चल रही थी लगातार, उनकी वजह से अपनी अभिनव राजस्थान पार्टी बनाई, निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसके बावजूद भी अशोक लाहोटी जी ने यहाँ से 2018 में सीट निकाली। परंतु इस बार जो लोगों का कहना है कि भजन लाल शर्मा जो 200 किलोमीटर दूर का दावेदार है, हालांकि ये लोगों का मानना है, ये मेरे व्यक्तिगत राय नहीं है। कहीं ना कहीं मार्केट में ये बात है, चुनावी जो गलियां हैं या जो पॉलिटिकल पंडित है वो ये कहते हैं कि लाहोटी को टिकट ना दे करके, कहीं ना कहीं पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने भी ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकारी कि मेरी व्यक्तिगत उनसे सांत्वना है, संवेदना है कि बाहर के आदमी के बजाय, इनके बजाय बाहर के आदमी को टिकट दी गई। जबकि फैसला क्या होगा ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि सांगानेर का जो इतिहास है वो बनेगा या टूटेगा, क्योंकि सांगानेर की विधानसभा अपने आप में बीजेपी का गढ़ है। लोग बाग सांगानेर की विधानसभा को गोल्डन गेट बोलते हैं विधानसभा में जाने के लिए, इसलिए हर व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है। कहीं ना कहीं भजन लाल शर्मा ने भी यही रास्ता अपनाया। अब देखते हैं कि इसी बीच लाहोटी के जो समर्थक थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया, भाजपा कार्यालय पर भी विरोध प्रदर्शन किया। अभी भी कहीं ना कहीं अंदरूनी विरोध चल रहा है। बताया जा रहा है कि अशोक लाहोटी जी को कोई और दूसरी सीट से लड़ाया जा सकता है, परंतु वर्तमान में जो परिस्थितियां सामने है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज जी है एक तरफ, दूसरी तरफ भजन लाल शर्मा। हालांकि इस बार जो सांगानेर विधानसभा है उसके अंदर जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा है, 60,000 से अधिक ब्राह्मण वोटर हैं। और पिछली बार की अगर अपन बात देखें तो 1,07,000 वोट अशोक लाहोटी को मिले थे और पुष्पेंद्र भारद्वाज को
72,542 और वहीं 17,000 करीबन वोट घनश्याम तिवारी जी ने यहाँ से लिए थे, जो निर्दलीय रूप में उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था। उससे पहले अगर अपन बात देखें तो घनश्याम तिवारी और संजय बापना, घनश्याम तिवारी ने 1,12,000 वोट लिए थे और संजय बापना महज 47,000 वोटों में सिमट गए थे। अभी पुष्पेंद्र भारद्वाज जो हैं वो लगातार 5 साल से फील्ड में सक्रिय हैं। सक्रिय तो विधायक जी भी खूब रहे और पुष्पेंद्र भारद्वाज ने एक नई परिपाटी शुरू की है। उन्होंने 51 प्रण बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद भी मौजूद था। 51 प्रण में जो उन्होंने खास बात डाली, अब देखना तो ये है कि विधायक कौन बनेगा ये तो 3 दिसंबर को पता लगेगा, लेकिन उनके जो प्रण है उन पर अपन नज़र डालें कि हर गली मोहल्ले में पक्की सड़क, हर घर को पीने के लिए बीसलपुर का पानी, हर कॉलोनी में सीवर लाइन, पुरानी सीवर लाइन की जो मरम्मत है, खुले चैम्बरों को हटाना, बरसाती पानी के निकास के लिए और जल भराव से मुक्ति, कचरे से मुक्ति, हाई टेंशन तारों को हटाना, हर प्रमुख क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी, इस प्रकार के कुछ खास मुद्दे हैं। 51 प्रण उन्होंने लिए हैं, जिससे उन प्रणों को लेकर के वो जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं भजनलाल शर्मा अपने संगठन की राजनीति के साथ साथ जो मोदी जी का स्वर्णिम भारत है उनके सपनों को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन इस बार सांगानेर की सीट से चुनाव जीत पाता है और क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।